प्रिय विद्यार्थियों, तो आज जानते हैं कि किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से गेस वर्क किया जाए ताकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएं। यदि आपके प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम गेस वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर नकारात्मक अंक नहीं दिए जा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए। और स्मार्ट तरीके से गेस वर्क करने के लिए आवश्यक ये है, तुक्का लगाने के लिए आवश्यक ये है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात, एलिमिनेशन टेक्निक का आप ध्यान रखें। एलिमिनेशन के लिए करना क्या होगा कि जो भी प्रश्न आपका दिया गया है उस प्रश्न में कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे, एक या दो ऑप्शन ऐसा होगा जो उस प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। प्रश्न पूछा जाए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो अगर कोई सुल्तान है बेटी तो निश्चित रूप से उसका पिता भी राजा ही रहा होगा। तो ऐसे में अगर उत्तर में कहीं विलियम शेक्सपियर दिया हुआ है, हरिप्रकाश त्रिवेदी जैसा कोई नाम दिया गया है या किसी अंग्रेज व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो ऐसे ऑप्शन को आप तुरंत हटा ले सकते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा आप ऐसे दो विकल्पों को लगभग आप हटा ले सकते हैं जिनके विषय में कोई संभावना नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर हो भी सकते हैं। तो अब आपके पास बचेंगे दो उत्तर। अब उन दो उत्तरों में मान लीजिए कि बी और सी बचे हैं, तो रिसर्चर्स ये कहती हैं कि अगर चार ऑप्शंस दिए गए हैं तो चार ऑप्शंस में ज्यादा संभावना है सी विकल्प के सही हो जाने की। ये कोई पक्की बात नहीं है कि सी विकल्प ही सही होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि बी और सी में ऑप्शन सी ज्यादा सही जाता है। विलियम पाउंड स्टोन अपनी किताब में ये बात कहते हैं कि अगर ऑप्शन लंबे लंबे दिए गए हैं तो अक्सर वो लंबा आंसर की संभावना ज्यादा होती है सही हो जाने की। अगली बात, अगर ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त में सभी ये ऑप्शन है तो ज्यादा संभावना होती है, रिसर्चर्स ऐसी कहती हैं कि ज्यादा संभावना है ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाने की। विद्यार्थियों, अगर दो विकल्प एक ही तरह की साउंड निकालने वाले हैं तो उन विकल्पों में से एक विकल्प के सही हो जाने की संभावना रहती है। अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाए जिसमें सरनेम एक ही हो और नाम अलग अलग हो, तो आप ये मानकर चलिए कि ज्यादा संभावना है कि उन दो विकल्पों में से एक ही विकल्प सही होगा, बाकी के दो विकल्प सही नहीं होंगे। जैसे किसी विकल्प में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल और दूसरे में दिया गया है राधे श्याम शुक्ल, तो संभावना है कि इन दो विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। मित्रों, रिसर्चेस ये कहती हैं कि अक्सर ए और डी, अगर चार ऑप्शंस हैं तो ए और डी ऑप्शन के सही होने की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी 25% और सी की प्रोबेबिलिटी 28 to 35% तक जाती है। पूरे प्रश्न पत्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चार प्रश्न इस तरह के आपको मिल जाते हैं जिसमें प्रश्न का उत्तर एक विकल्प में दिया हुआ है और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है उस विकल्प से उठाकर प्रश्न पूछ दिया गया है। जैसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो आप बताएंगे 1857, लेकिन कोई सा प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जिसमें दिया गया होगा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी का नेतृत्व किसने किया। तो ऐसे में आपको पहले ही पता चल गया कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो आप पहले आंसर आप दे सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। तो इस तरह से अगर आप प्रश्न को ठीक से पढ़ते हैं सभी प्रश्नों को, तो आपको प्रश्नों में से भी उत्तर मिल जा सकते हैं। अगर एक से मिलते जुलते नाम है तो संभावना है कि उन मिलते जुलते नामों में से ही एक उत्तर आपका होगा। अगर आपको दो आंसर्स, तीन आंसर्स एक साथ सही लग रहे हैं, चूज बेस्ट आंसर।
आपने प्रश्न पढ़ा और उसमें कई विकल्प में से जो आपके दिमाग में पहला ऑप्शन क्लिक करे, अक्सर वो सही आंसर होता है। अगर आपने दोबारा उस पर सोचना शुरू किया तो अक्सर गलतियां होती हैं, ऐसा रिसर्चर्स बताती हैं। जब भी प्रश्न में नहीं यानी नॉट, समटाइम्स, नेवर और ऑलवेज या फर्स्ट इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अवेयर रहें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से गलत हो जाते हैं। पूछा गया कि ऐसा कभी नहीं होता और आपने जल्दबाजी में कर दिया, ऐसा हमेशा होता है। मित्रों, अगर विकल्प में ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है तो ऐसे में ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक भी विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है, और ये बात आपको ठीक से पता है कि एक विकल्प सही नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव तो सही हो ही नहीं सकता, तो दो विकल्प तो वैसे ही एलिमिनेट आप कर ले सकते हैं। अब बचे दो, तो दो में से जो बेस्ट आपको लगता हो, आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, उसको आप टिक कर ले सकते हैं। अगर विकल्प में नन ऑफ अबव अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं ये ऑप्शन दिया गया है और उसमें से आपको ठीक से पता है कि एक विकल्प तो सही है, तो ऐसे में नन ऑफ द अबव निश्चित रूप से गलत विकल्प हो ही जाएगा। अगर ऑल ऑफ द अबव एक विकल्प दिया गया है और उसमें आपको यह पता है कि दो विकल्प सही है और तीसरा आपको नहीं मालूम और चौथा ऑल ऑफ द अबव है, तो आप ये मानकर चलिए कि ऑल ऑफ द अबव के सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दो अगर सही हैं तो ऑल ऑफ द अबव ही सही उत्तर जाएगा। दो विकल्प ऐसे दिए गए हैं जिसमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट है, तो ज्यादा संभावना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट या विधायक स्टेटमेंट हमेशा सही ही जाता है। अगर विकल्प में लंबे लंबे आंसर्स दिए हैं तो जो सबसे ज्यादा लंबा आंसर होता है, रिसर्चेस ऐसा कहती हैं कि वो अक्सर सही आंसर, सही विकल्प होता है। अगर ऑप्शन में 0 दिया गया है तो अक्सर 0 गलत आंसर होता है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, तो उसमें से एक ऐसा आंसर आप लेकर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराकर आप उसको सॉल्व किए बिना, इक्वेशन को सॉल्व किए बिना, प्रश्न को सॉल्व किए बिना आप अपना आंसर आसानी से निकाल ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर 4 विकल्पों में 3 विकल्प लगभग एक जैसी वैल्यू रखते हैं, जैसे 15, 16, 18 और तीसरा विकल्प 110 है, तो ज्यादा संभावना है कि 110 सही विकल्प नहीं होगा। आशा है कि ये टेक्निक्स आपको पसंद आई होंगी, लेकिन किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई, अपने नॉलेज को गेन करना न छोड़ें। ये तकनीक सिर्फ उसी दशा में इस्तेमाल करें जब नकारात्मक अंक ना हो और आपको पूरा प्रश्न करना ही है, उस दशा में मैं इसको रिकमेंड करूंगा। मेरे चैनल पर आने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।